हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज मैं एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो 2024 में आया हुआ था सीबीएसई क्लास 10 की। ठीक है। और बहुत ही लेटेस्ट है। इस टॉपिक को जनरली नेगलेक्ट कर दिया जाता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है। तो जो टॉपिक मैं लाया हूँ वहाँ पे, वो टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट से, जो चैप्टर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। चैप्टर 4 का बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने इसको छोड़ा था, है ना। ध्यान से सुनना। इसका एक पार्ट मैंने एक पार्ट लाया है क्योंकि इसके एक पार्ट में दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है। सोप और डिटर्जेंट के बारे में कि कैसे वो मिसेल स्ट्रक्चर बनाता है, तो मिसेल स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि कैसे सोप जो है प्रिपेयर किया जाता है और उसकी केमिकल इक्वेशन। और याद रखना, बच्चों बोलेंगे कि यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है, एक्टिविटी का। राइट। तो उसमें जरूर दिया जा सकता है ये। ठीक है। और मैंने ये क्वेश्चन सीबीएसई की नहीं, सीबीएसई 2024 से ही लिया है मैंने इसको। तो ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आपको मैं बता रहा हूँ ये वो प्रॉब्लम। ठीक है। इसको जरूर देख लेना और अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करना। ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप गिविंग द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। है ना। कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले देखो, इसके केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, केमिकल रिएक्शन की, तो आप याद रखना। सबसे पहले मैं एक बेसिक रिएक्शन लिख रहा हूँ जनरली जो यूज करेंगे हम। तो ट्राई ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। जब हम ट्राइग्लिसराइड को हम, तो फैटी एसिड है, राइट। उसको हम लोग क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं। जब ट्राइग्लिसराइड को NaOH के साथ हम लोग रिएक्ट करा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। और साथ में रिलीज हो जाएगा हमारा क्या, सोप। और इस सोप में जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज सोडियम पल्मिटेट। सोडियम पल्मिटेट। पी ए पल्मिटेट, राइट। तो ये बनेगा हमारा। ठीक है। अब इसको हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा कैसे दिखाएंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को, ये क्या होता है, ऐसे CH बॉन्ड। इसमें क्या होते हैं, ट्राई एस्टर लेते हैं हम लोग। ठीक है। CH2 O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कार्बन की लॉन्ग चेन CH2 के कितने यूनिट लेंगे हम लोग, 14 यूनिट। आप जानते हो कि सोप जब बनाता है तो मिनिमम 17 यूनिट तो होते ही हैं उसके पास। तो ये हो जाएगा CH3। ये हो गया। इसके बाद एक और ले लेंगे एस्टर। हम लोग क्या बोला, मैंने अभी बोला ट्राई एस्टर लेंगे। तो फिर से वही प्रोडक्ट नीचे भी लिखना, जो ऊपर लिखे हो वही कंपाउंड नीचे लिखेंगे आप। 14, फिर CH3। और अगेन फिर से एक कंपाउंड लिखेंगे जो CH2O, C डबल बॉन्ड O। दिस इज, देखो एस्टर किसको बोलते हैं, जिसमें ये है एस्टर का स्ट्रक्चर, मतलब ये दो O होते हैं इसके पास, और इसे कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, राइट। CH2 और CH3। ये हमारे पास क्वेश्चन। ये हमने जब इसको मैंने कराया, तो NaOH के साथ रिएक्शन लिखा भी है, NaOH के साथ रिएक्शन। तो ये बताओ मुझे कि अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो कितने मोल है। पहले तो ये देखो, एक एस्टर यहाँ, एक एस्टर यहाँ, एक एस्टर यहाँ, मतलब 3 है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसराइड। ठीक है ना। ट्राइग्लिसराइड है, मतलब 3 मोल हमें लेना पड़ेगा, 3 मोल NaOH लेना पड़ेगा। अब इससे जब रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन बनता क्या है तो देखो जरा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इसमें देखो जरा, इसके बॉन्ड टूटेंगे। जब NaOH बनेगा तो आप देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, Na पे प्लस, आप जानते हैं, और OH पे क्या होगा, माइनस आएगा। क्लियर। तो मैं बॉन्ड तोड़ूंगा यहाँ से, देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस आएगा। तो बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, कार्बन पे प्लस हो सकता है, ऑक्सीजन ऑलवेज निगेटिव आयंस, राइट। तो अब हमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ जाएंगे, आप समझ पा रहे हो। तो आप याद रखना कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे OH चला जाएगा। ठीक है। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ OH चाहते ही मैंने क्या बनाया, अब देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट इसे लिख देता हूँ, देखो जरा ध्यान से।
तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मैंने क्या बोला कि ये जो Na है वो चला जाएगा कहाँ पे, तो Na चला जाएगा इस प्रोडक्ट के पास। देखो इस जितने भी प्लस वाले हैं सबके पास, तो मैं सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, माइनस ये जाएगा, सोडियम चला जाएगा O के पास, निगेटिव वाले के पास। देखो सोडियम कहाँ जाएगा, निगेटिव वाले के पास, सोडियम चला जाएगा ये देखो इसके पास, ठीक है ना। अब इसको मैं कंपाउंड बनाता हूँ और OH चला जाएगा CH के पास, तो ये बनेगा CH2OH, फिर CHOH और फिर CH2OH। और ये क्या है हमारा ग्लिसरॉल, ये क्या है हमारा ग्लिसरॉल, इसी का फॉर्मूला है ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है ये। अब प्लस, अब रिलीज क्या होगा, अब रिलीज क्या होगा जरा देखेंगे, तो रिलीज प्रोडक्ट कौन हुआ, तो अब जो O के पास लिखा हुआ है उसी मॉलिक्यूल्स को, तो मैं एक मॉलिक्यूल्स को ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो O के पास कौन जा रहा है Na, तो पहले लिखूंगा Na प्लस, ध्यान से इतने ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है ना, और ये माइनस, क्लियर, एक CO, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 के बाद 14 और इसके बाद CH3। अब ध्यान से देखो ये कितने मोल हैं, 1 2 3, 3 एस्टर थे, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में जो बातें मैंने अभी आपको बताई है वो चीज आप इस चीज को जरा देख लो, आ जाओ देखो यही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है, बोला कि हमने ट्राइग्लिसराइड लिया, रिप्रेजेंट किया। अच्छा ट्राइग्लिसराइड हमारा किस तरह बिहेव करता है, फैट ऑयल की तरह, यानी फैटी एसिड भी बोलते हैं इसको, याद रखना। तो एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, 3 मोल ऑफ 3 फैटी एसिड। अच्छा NaOH क्या है, ये हम बेस की तरह, तो आप याद रखना ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी एसिड के साथ बेस का रिएक्शन जो होता है न्यूट्रल रिएक्शन होता है। तो हमने यहाँ पे बेस के लिए कौन लिया, NaOH लिया, ठीक है। और इस प्रोसेस को यूज कहाँ करते हैं, सॉफ्टनिफिकेशन, यानी हिंदी में साबुनीकरण अभिक्रिया में, ठीक है। तो बोल रहा है कि सोडियम फॉर्म्ड सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट विथ फैटी एसिड, ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक इन टेल और हाइड्रोफिलिक इन हेड। तो ध्यान से सुनो, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है। देखो अगर मान लो ये कार्बन की चैन है, आप देखे होगे ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे तो ये जो टेल है, ये टेल है, ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड। और ये सभी कॉर्नर पे कार्बन बैठे हुए, याद रखना ये सभी कॉर्बन पे, सभी कॉर्नर पे कौन होते हैं, कार्बन होते हैं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ना कि कोई बढ़िया एनिमेटेड डिजाइन, तो ओके। और यहाँ पे क्या है, Na प्लस, दिस इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जो पानी में सॉल्युबल हो जाता है, यानी पानी जो वाटर होता है वाटर में जो घुल जाए, है ना, हाइड्रोफिलिक। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर से जो घुल जाते हैं, अट्रैक्ट करता है वाटर को, उसे हाइड्रोफिलिक, और वाटर को जो रिपेल करता है उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल का आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OH CHOH, और 3 एल्कोहल लगे होते हैं, कितने, CH2OH, तो कितने एल्कोहल लगे हुए हैं इसमें, 3 एल्कोहल ग्रुप, और ये एज अ बाई प्रोडक्ट। तो पेपर में पूछा जाएगा जब हम जब से हम लोग साबुन बनाते हैं, यानी सोप जब फॉर्मेशन होता है, राइट, तो सोप फॉर्मेशन के दौरान हमें कौन सा बाई प्रोडक्ट मिलता है, तो ग्लिसरॉल मिलता है। क्या मिलता है बताओ, ग्लिसरॉल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज सोप, ठीक है ना, और इसी सोप का नाम है सोडियम पल्मेटेट, ठीक है ना, सोडियम पल्मेटेट, और ये है ग्लिसरॉल, दिस इज बाई प्रोडक्ट, लिखते रहो बाई प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, और नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।